नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज मैं खड़ा हूँ एक वियतनामी गाड़ी VF6 यानी विनफास्ट 6 के सामने। अब ये जो गाड़ी है इसका ये खड़ा है बेस वेरिएंट यानी कि अर्थ करके इसका बेस वेरिएंट है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में एक वॉक अराउंड देने वाला हूँ, डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। गाड़ी में क्या फीचर मिलते हैं, क्या प्राइस है, क्या कलर ऑप्शंस हैं और क्या इसकी कॉस्ट आपको पड़ने वाली है। एक शोरूम कीमत की बात करूँ, 17,29,000 रुपये आपको देना होगा इस गाड़ी को परचेज़ करने के लिए। एक शोरूम कीमत बता रहा हूँ। अब गाड़ी के फ्रंट पे आने से पहले मैं आपको दिखा दूं, गाड़ी की के कुछ आपको इस तरीके से मिलने वाली है। दोनों स्मार्ट की या रिमोट की आपको मिलेंगी। एंड ये जो गाड़ी है ना, ये कहने के लिए बेस वेरिएंट है, बट इसमें फीचर्स आपको इतने सारे मिल जाते हैं। एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो फ्रंट गाड़ी का कैसा है। ये गाड़ी का फ्रंट जो है ना, काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है और एक नया रिफ्रेश लुक जो है ना, वो आपको इस गाड़ी के साथ में देखने को मिलता है। विनफास्ट का लोगो आपको क्रोम के साथ में मिलेगा। उसी के नीचे गाड़ी में कैमरा आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ इसमें आपको एलईडी में डीआरएल्स जो हैं वो इस गाड़ी के साथ में मिलने वाले हैं। फ्रंट में टोटल चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। एंड अगर हेडलैम्प्स की बात करूँ तो ये एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे विथ फॉलो मी ऑटो हेडलैम्प्स एंड साथ ही में ऑटो लेवलिंग के साथ में। इसी के अलावा यहाँ पे आपको कर्टेंस दिए गए हैं आपकी गाड़ी की बेटर एरोडायनेमिक के लिए। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहीं पे ही देखने को मिलेंगे। जो अगर आप देखते हो इस गाड़ी को फ्रंट से तो काफ़ी सुंदर लगने वाली है। साथ ही में जो इसका बॉडी क्लैडिंग है वो ब्लैक पार्ट में आपको कंप्लीट दी गई है। चाहे आप फ्रंट बम्पर की बात करें और रियर बम्पर तक पूरी तरह से फॉरवर्ड की गई है। ये इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल आपको इस तरीके से कुछ मिलने वाली है। गाड़ी की ओवरऑल जितनी भी डायमेंशन है स्क्रीन पर मेंशन हो रही है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बट इस गाड़ी का अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो 2730 mm का आपको मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। मतलब इन कैबिन स्पेस जो है इस गाड़ी में आपको काफ़ी शानदार मिलने वाला है। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स की, तो फ्रॉम द बेस वेरिएंट ये गाड़ी आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर कर रही है। 225 60 NR 17 इंच का आपको टायर सेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे C8 का टायर इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क एंड रियर में भी आपको वेंटिलेटेड डिस्क का ऑप्शन मिलने वाला है। इसी के अलावा मल्टीलिंक सस्पेंशन वगैरह भी इसमें आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको इस गाड़ी का ऑप्शन मिलता है चार्ज करने के लिए। यहाँ पे आप इस गाड़ी को AC एंड DC फास्ट चार्जिंग से भी चार्ज कर सकते हैं। जो विनफास्ट बोलता है वो बोलता है कि 100 किलोवाट आवर के फास्ट चार्जर से, DC फास्ट चार्जर से आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं 10% से लेके 70% मात्र 25 मिनट के अंदर। तो ये चीज़ तो आपको इस तरीके से मिलती है। बाकी यहाँ पे लाइट भी आपको मिलने वाली है। गाड़ी में बहुत फीचर है, बताने के लिए लिस्ट बहुत बड़ी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड ORVMs की बात करूँ तो ये कुछ आपको इस तरीके से मिलेंगे टर्निंग इंडिकेटर्स के साथ में। एंड ORVMs पे ही आपको कैमरा मिलेगा। एंड ये जो ORVM है ना, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। एडास का फीचर आपको नहीं मिलने वाले। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आपको मिलेगा। साथ ही में जो ORVM है ना, ये हीटिंग भी आपको हीटेड भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर सर्दियों में कभी फॉग जमा हो जाता है या गर्मियों में कभी फॉग जमा हो जाता है तो उसके लिए भी ये जो चीज़ है वो अच्छे तरीके से काम करती है। बाकी इस तरीके से कुछ आपको डोर ओपनर मिल जाते हैं और यहाँ पे क्रोम की बिडिंग आपको जो है वो कंप्लीट इस गाड़ी के साथ में देखने को मिलने वाली है। रूफ रेल्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगी। रूफ रेल्स के लिए आपको इसका जो ऊपर वाला वेरिएंट है वो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगे। लेकिन शार्क फिन एंटीना आपको जो है वो ऊपर मिलने वाला है। कोई सनरूफ वगैरह भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ये पार्ट ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ में आपको मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का रियर लुक आपको जो है वो कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। कंप्लीट SUV वाला जो फील है वो आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला है। क्या कुछ मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना आपको मिल रहा है, वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको मिल रहा है, हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे डिफॉगर आपको देखने को मिलेगा, छोटा सा वाइपर जो है वो आपको दिया गया है। विनफास्ट का लोगो यहाँ पे मिलने वाला है। कनेक्टेड टेल लैंप जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे इसके जो ब्रेक्स वगैरह हैं या इंडिकेटर के जो लैंप्स हैं वो आपको इस तरफ देखने को मिलेंगे। VF6 का जो ब्रांडिंग है वो आपको मिलेगी। नीचे की तरफ बॉडी क्लैडिंग में ही आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इस गाड़ी का रियर डिफॉगर देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो कैमरे की पोजीशनिंग आपको मिल गई है। एंड अगर मैं बूट को ओपन कर लूँ, अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो 423 लीटर का बूट स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। कुछ इस तरीके से आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। पार्सल ट्रे आप एज एन एक्सेसरीज में परचेस कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम इस ट्रे को उठाते हैं तो यहाँ पे कोई आपको स्पेयर टायर नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको टायर मोबिलिटी किट मिल जाएगी। भाई रियर दिखा देता हूँ, रियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले तो जो डोर है ना, अगर आप इसको ओपन करते हो तो भाई आपको फील आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मजबूत गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हो।
और ये गाड़ी लिटरली आपको डोर से अच्छा फील करा देगी। भाई गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। इस गाड़ी की जो बैटरी है ना वो कंप्लीट इस गाड़ी के फ्लोर पे ही सेटअप की गई है। बाकी इस तरीके से इस गाड़ी का जो रियर डोर है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे सॉफ्ट टच का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी, डोर ओपनर सिल्वर कलर में। एंड अगर मैं इस विंडो ग्लास की बात करूँ तो भाई ये एकॉस्टिक ग्लास इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। कंप्लीट चारों पांचों जितने भी 6 ग्लासेस रहते हैं इस गाड़ी के अंदर। एंड अगर मैं इस विंडो की बात करूँ, 1 टच अप एंड 1 टच डाउन विथ एंटी पिच फंक्शन के साथ में आपको देखने को मिलती है। इसको गेट को मैं एक बार डोर को मैं बंद कर लेता हूँ और गाड़ी के अंदर थोड़ा अंधेरा हो गया, लेकिन आपको मैं बता दूंगा क्या क्या मिल रहा है। इस तरफ आपको पॉकेट होल्डर जो है उसमें स्पेस देखने को मिलने वाला है। इस तरफ आपको इस गाड़ी का रियर वेंट्स हैं एसी के, वो मिलने वाले हैं। 2 USB टाइप ए चार्जिंग सॉकेट आपको मिलेंगे। एंड अगर सीट का कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो भाई नेक्स्ट लेवल है कंफर्टेबल। क्या क्या मिल रहा है, 3 जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे। 3 नहीं है बल्कि 2 हैं। एक हेडरेस्ट जो है, नहीं नहीं, तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो आपको मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके से। एंड आइसोफिक्स माउंट्स आपको मिल रहे हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल रही है। रियर में आपको इस तरफ से जो लाइट्स हैं, कैबिन लाइट्स, वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड मिडल में आपको इस तरीके से कुछ आर्मरेस्ट मिल रहा है विथ ये ट्विन कप होल्डर्स के साथ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको फील देगा। खैर ये सब चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह। सीट का कंफर्ट कैसा है, देखो सीट ना देखने में आपको छोटी लगेंगी, लेकिन बाय अगर आप इस तरीके से बैठते हो, मेरी हाइट 5'7" के अप्रॉक्स है और मेरा जो अंडर थाई सपोर्ट है ना वो इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है या इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा मेरे को रियर सीट के साथ में। बाकी अभी फ्रंट में देखते हैं कि क्या कुछ मिल रहा है। बाकी फ्रंट से रियर से फ्रंट का डिज़ाइन कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। एंड अगर डोर की बात करूँ तो यहाँ पे भी सॉफ्ट टच का इस्तेमाल भरपूर किया गया है। बाकी स्पीकर्स यहाँ पे आपको टोटल 6 देखने को मिलते हैं, 4 डोर्स में एंड 2 ट्विटर्स। बाकी इस तरीके से आप गाड़ी को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी पावर विंडो के आप स्विच देख रहे हैं सारे ही आपको 1 टच अप एंड 1 टच डाउन विथ एंटी पिंच फीचर के साथ में देखने को मिलने वाला है। तो ये जो चीज़ें हैं ये विनफास्ट भाई कर रही है, इंडिया में लेकर आई है अपनी गाड़ी को। और काफ़ी मुझे लग रहा है कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी इनकी जो चीज़ें हैं वो आपको इनकी गाड़ियों में देखने को मिलने वाली है। बाकी भाई अगर इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो यहाँ पे देखो आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं। इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। ये गाड़ी बेस वेरिएंट से आपको क्रूज कंट्रोल भी ऑफर कर रही है। एंड अगर मैं हाइट एंड रीच की बात करूँ तो ये हाइट मिल गई, आप ये रीच मिल गई आपको, और हाइट भी आपको अच्छी खासी मिल रही है। तो मतलब स्टीयरिंग व्हील में भी आपको सारे ही कंट्रोल्स दिए गए हैं। बेस वेरिएंट है VF6 का। और इस गाड़ी में भी आपको कितने शानदार शानदार फीचर मिल रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे आपको 15 इंच के आसपास का ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो आपको मिल रही है, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी। चाहे आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो, यहाँ पे आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए ज़रा सी ये जो जगह है ना वो दी गई है। इतने पार्ट में आपको गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो नज़र आने वाला है। यहाँ पे आपको मिडल में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। गाड़ी के हेडलैम्प्स को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, गाड़ी के मोड्स वगैरह को आप यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ जो है वॉश मोड का भी ऑप्शन जो है वो इसमें देखने को मिलने वाला है आपको। तो फीचर जो है ना वो इस गाड़ी में भरपूर आपको मिलने वाले हैं। लाइट्स को अगर आपको ग्लो करना है तो आप यहीं से ग्लो कर सकते हैं, लाइट को ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप, अगर मैं इधर इस पे टैप करता हूँ तो ये TPMS वगैरह जो है वो यहाँ पे बता देता है। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से आप गाड़ी के ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी टेलगेट ओपन करना है, रियर वाइपर को चलाना है, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। होम पे आ जाते हैं एक बार। एंड यहाँ पे आप देखो कि इसके जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसमें कितने सारे फीचर्स हैं। लाइक अगर हम सेटिंग्स पे आ जाते हैं तो व्हीकल के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। सिक्योरिटी में आ जाते हैं तो वैले मोड वगैरह आपको मिल जाएगा। साउंड पे आ जाते हैं, थीम पे आ जाते हैं तो गाड़ी में अलग अलग थीम्स जो हैं वो आप चूज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, लगा सकते हैं। व्हीकल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लाइट्स पे आ जाते हैं तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों की लाइट्स को आप ऑपरेट कर सकते हैं। जनरल पे आके गाड़ी का जो रीजन है यानी कि आपकी लैंग्वेज क्या है वो सब चीज़ें यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिवाइसेस में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई इंटरनेट दे सकते हो इस गाड़ी को। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलने वाली हैं। ईवी में यहाँ पे ना आप अपनी गाड़ी
की चार्जिंग को भी टारगेट कर सकते हो, आपको कितने % तक चार्ज करनी है, कितने एम्पियर के साथ में चार्ज करनी है, ठीक है? लेवल कितना होना चाहिए बैटरी का, जो आपको गाड़ी रिमाइंड करे कि भई अब चार्ज कर लो या जो भी है। तो हर एक चीज़ का ना ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर आपको दिया गया। बड़े प्रैक्टिकल फीचर्स जो हैं वो आपको इस गाड़ी के साथ में देखने को मिल जाते हैं। बाकी नीचे 2 एसी वेंट्स आपको मिल रहे हैं एंड मोड सेलेक्टर कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा, जो कि आपको एक बटन जो है वो आपको फ़ेवरेट्स का दिया गया है, जिसको आप प्रेस करके कुछ भी सेलेक्ट करते हो तो वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। बाकी इस तरफ आपको रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड एंड पार्किंग मोड यहीं पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ट्विन कप होल्डर्स का सेटअप मिल रहा है। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक मैश ग्रिल मिल रही है, जिसमें आप अपना फ़ोन वगैरह या कुछ भी सामान जो है वो कैरी कर सकते हो। भाई थोड़ा-सा माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा-सा लाइट कम है इस एरिया के अंदर, तो मैं प्रॉपर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी क्या-क्या चीज़ें हैं, देखो मिडल में आर्मरेस्ट आपको मिल रहा है विथ स्टोरेज स्पेस एंड यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर पॉइंट एंड 2 टाइप ए के सॉकेट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। आई थिंक टाइप सी के सॉकेट्स होते तो ज़्यादा बेटर होता। बाकी इसी के अलावा यहाँ पे आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स और इधर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के ऑप्शन एंड हज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन भी आपको यहीं पे दिया गया है। अगर हम डैशबोर्ड की बात करते हैं भाई दूर से, तो आप देख सकते हो कि इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है थोड़ा स्लोपी डिज़ाइन में आपको दिया गया है एंड कंप्लीट जो लेदर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो वीगन लेदर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इसी के अलावा इस तरफ आपको गाड़ी के एसी वेंट्स वगैरह जो हैं वो देखने को मिल जाएँगे। सीट्स की जो फैब्रिक है, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे फैब्रिक मिलती है, बट अगर आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट पे जाते हैं जो कि विंड नाम से आता है, तो वहाँ पे इस गाड़ी में आपको ऊपर की तरफ आपको मून रूफ वगैरह भी देखने को मिल जाएगी, एडास वगैरह भी आ जाता है और अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एचयूडी वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वो सब चीज़ें जो हैं वो इस गाड़ी में मिल रही हैं। बाकी सीट्स का जो फ्रंट सीट्स का जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी कंफर्टेबल ली मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मेरे को ज़रा सी भी थकान अगर मैं लॉन्ग ट्रिप पे भी जाऊँगा तो नहीं होगी। वो आप सीट पे जब बैठते हो ना, सीट आपको किस तरीके से होल्ड करती है आपको तभी समझ में आ जाता है। खैर इसी के अलावा इस गाड़ी की अगर हम फीचर्स की बात करें तो भाई फ्रेमलेस आईआरवीएम आपको जो है वो मिल जाता है ऑटो डिमिंग फीचर के साथ। इस तरफ आपको जो है वो वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से एंड अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। लाइट्स तो नहीं दी गई हैं, लाइट्स आपको यहाँ पे कैबिन लाइट्स ही देखने को मिलने वाली हैं। कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का इंटीरियर आपको देखने को मिलने वाला है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो सीट्स हैं ड्राइवर सीट जो है वो 6 वे पावर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं। बाकी जो आपके हेडरेस्ट हैं आप इनको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। बाकी अगर सेफ्टी की बात करूँ तो भाई सेफ्टी में भी ये गाड़ी आपको सारी ही चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। 7 एयरबैग्स के साथ में आपको ये गाड़ी मिलती है। बीएन कैप में इस गाड़ी ने 5 स्टार स्कोर किया हुआ है। बाकी एबीएस विद ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड जैसे फीचर्स जो हैं फ्रॉम द बेस वेरिएंट ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है। टीपीएमएस वगैरह आपको सब कुछ दे रही है। सेफ्टी वाइज़ अगर आप देख रहे हो, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी है इसमें, तो फीचर वाइज़ अगर आप देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को ऑलरेडी मिल रही हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 17-18 लाख रुपए में अगर आप किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो क्या वो आज के टाइम में वर्थ है या नहीं? बाकी ये था मेरी तरफ से एक डिटेल रिव्यू इस गाड़ी का। अगर आपको परचेज़ करनी है, इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं। वहाँ जाके आप इस गाड़ी के बारे में कंप्लीटली जान सकते हैं उनको कॉल करके। बाकी वीडियो में था इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, किसी अच्छी गाड़ी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।